सो इस वीडियो में हमें ये देखना है कि एलसीडी में सिंपल मैसेज कैसे हम एनकोड कर सकते हैं यूजिंग 8051 असेंबली। तो इस टास्क में हम लोग ये करने वाले हैं कि हम एक एलसीडी पे फर्स्ट लाइन पे हेलो डिस्प्ले करेंगे 2 सेकंड के लिए। उसके बाद सेकंड लाइन पे हम लोग डिस्प्ले करेंगे एम पी एम सी ई एक्स टी सी वी आई टी 5 सेकंड के लिए। इस टास्क को रिपीट करना है और एक स्क्रोलिंग भी बनाना है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि हम 2 सेकंड के लिए हेलो डिस्प्ले करेंगे फर्स्ट लाइन पे, और सेकंड लाइन पे एम पी एम सी एक्स सी वी आई टी डिस्प्ले करेंगे। और उसको हर लेटर को एक एक सेकंड पे स्क्रॉल करेंगे 5 बार, तो 5 सेकंड के लिए दिखेगा। और फिर ये लूप वापस कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमें क्या, सबसे पहले कोड करने से पहले हमें कुछ एलसीडी का हार्डवेयर समझना पड़ेगा। तो जो एलसीडी के हार्डवेयर पिंस होते हैं वो होते हैं D0, जिससे हमें डेटा या फिर कमांड भेजना होता है। दोनों के लिए सेम पिंस होते हैं, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। तो अभी इन पिंस को तुम 8051 के माइक्रो कंट्रोलर के कौन से भी पोर्ट के पिन से कनेक्ट कर सकते हो। तो मैंने चूज़ किया था कि मुझे उन्हें पोर्ट 2 से कनेक्ट करना है, तो इसलिए मैंने उनको पोर्ट 2 से कनेक्ट किया था। तो ये मैंने बस लिख के रखा है, यानी कि मुझे याद रहे कि मैं कौन से पिन से क्या कनेक्ट किया था। एक और होता है एलसीडी में, वो होता है रजिस्टर सिलेक्ट। अब रजिस्टर सिलेक्ट यूज़ किया जाता है ये बताने के लिए एलसीडी को कि कमांड आ रहा है या डेटा आ रहा है। जैसे कि मैंने बोला अभी कि ये जो D0 से D7 तक ये जो पिन्स है, ये पिन्स दो टास्क के लिए यूज़ होते हैं। एक कमांड लेने के लिए भी यूज़ होता है। कमांड यानी कि एलसीडी को बताने के लिए कि इसके लाइट ऑन करना है या फिर डिस्प्ले क्लियर करना है, वो कमांड। और डेटा के लिए भी यूज़ होते हैं। डेटा मतलब जैसे कि अभी कौन सा लेटर जाना चाहिए, तो वो डेटा हो गया। तो इस केस के लिए हमें आर एस रजिस्टर सेलेक्ट को 0 या 1 करना पड़ता है। तो अगर हमने रजिस्टर सेलेक्ट को 0 किया तो वो कमांड मोड में होता है, यानी कि अगर आर एस की वैल्यू 0 है तो तब हम जो भी कमांड डी P2 में भेजेंगे वो उसको एज अ कमांड लेगा, कमांड। लेकिन अगर उसको आर एस को 1 करके उस P2 में वैल्यूज डालेंगे तो फिर वो उसको एज अ डेटा लेगा। डेटा मतलब लेटर्स लेगा या फिर नंबर्स, जो भी हमने भेजा है वो। तो इसलिए फिर हम जो है एलसीडी के रजिस्टर सेलेक्ट पिन को P3.5 से कनेक्ट कर रहे हैं 8051 के। अब अगला आता है रीड राइट। अब रीड राइट पिन जो है वो एलसीडी का ये बताता है कि हमें एलसीडी में डेटा रीड करना है या एलसीडी में डेटा राइट करना है। तो अगर आर डब्ल्यू पिन की वैल्यू 0 है तो उसका मतलब होता है कि राइट मोड, यानी कि हम एलसीडी में डेटा राइट करने वाले हैं, जो कि हम जनरली करते हैं कि एलसीडी से हम जनरली डेटा राइट ही करते हैं उसको। तो उसको हमने 8051 के P3.6 पिन से कनेक्ट किया है, यानी कि मतलब कि पोर्ट 3 के 6 बिट से कनेक्ट किया है बेसिकली। और एक होता है एनेबल पिन। अब एनेबल पिन का काम एलसीडी में ये होता है कि कोई भी डेटा या कोई भी कमांड अगर एलसीडी को एक्सेप्ट करना है, तो जो ये एनेबल पिन की वैल्यू है ये पहले लो से हाई जानी चाहिए, तब वो डेटा या कमांड एक्सेप्ट करता है। और हाई से लो जाती है तो उसको समझता है कि हाँ, एक्सेप्ट करके हो चुका है, अब एग्जीक्यूशन खत्म करना, तो एग्जीक्यूट कर देता है वो और फिर खत्म कर देता है। यानी कि उसको पता चलता है कि एनेबल पिन की वैल्यू जब 0 से 1 होती है तब वो डेटा एक्सेप्ट करना है, और जब 1 से 0 होगी वापस तो उसको एक्सेप्ट करना बंद करना। इसलिए एनेबल पिन यूज होती है, तो उसको हमने 7 बिट से कनेक्ट किया है पोर्ट 3 के। तो अब यहाँ पर जो है हमने एल कॉल एलसीडी आई को कॉल किया है। एलसीडी आई काम करता है कि जो भी एलसीडी की इनिशियल कंडीशंस होनी चाहिए, जो कि मतलब कि जैसे कि लाइट कि जैसे कि अभी यहाँ पर मैंने लिख के रखा है कि अभी सबसे पहले मैंने किया है क्लियर P3.6। क्लियर P3.6 का मतलब है कि जो पोर्ट 3 की 6 बिट है वो 0 है, जो कि हमने कनेक्ट करी थी रीड राइट पिन को। यानी कि जो 0 है उसका मतलब है कि वो राइट मोड में जाएगा है, यानी कि हम एलसीडी में अब डेटा राइट करने वाले। अब ये जो कमांड है MOV A,38H का, अब यहाँ पर ये जो 38H है, 38H का मतलब है कि हमें जो हमारा एलसीडी में जो डिस्प्ले दिखने वाला है, तो उसके
इसका सबसे पहले कि डेटा जो है वो 8 बिट में जाने वाला है, टू लाइन डिस्प्ले और 5x7 मैट्रिक्स है। 5x7 मैट्रिक्स का मतलब ये है कि हर एक कैरेक्टर, जैसे कि अभी A B C D जो भी हर एक कैरेक्टर जो डिस्प्ले होगा, वो जो है वो 5x7 मैट्रिक्स के फॉर्म में डिस्प्ले होगा। जैसे कि अभी A डिस्प्ले करना है तो वो 5x7 का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसके 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 अंदर जो A डिस्प्ले होना है वो उस डायमेंशन के अंदर ही डिस्प्ले होगा। तो इससे हमें जो है हम इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि हम जो एलसीडी स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से साइज़ और लाइंस, नंबर ऑफ़ लाइंस के एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो 38H है, ये एलसीडी में 8 बिट डेटा, टू लाइन डिस्प्ले और 5/7 मैट्रिक्स ऑफ एवरी कैरेक्टर कमांड के लिए यूज़ होता है। तो अभी मुझे इसको ऐसे कमांड डालना है, तो मैंने दो कॉलम, दो सब रूटीन्स बना के रखे हैं, एक कमांड के लिए और एक डेटा के लिए। तो अभी ये एल सी डी सी एम कमांड सी एम डी यानी कि एल सी डी कमांड, मतलब ये मैंने सब रूटीन बनाया। इस सब रूटीन में क्या है कि अभी जैसे कि P3.7 जो है वो था एनेबल पिन। तो जैसे कि मैंने बोला था पहले कि अगर कोई भी डेटा या कमांड एलसीडी में एक्सेप्ट करना है तो पहले एनेबल लो होना चाहिए, और जब एक्सेप्ट करने वाला है तब हाई होना चाहिए, यानी कि उसको पता चलता है कि अब हर रीड करना है डेटा। तो इसलिए इसको पहले लो करके रखा है। फिर RS 0 किया है, यानी कि कमांड मोड है, क्योंकि अब मैं कमांड सेंड किया था यहाँ पर MOV A38H जो है ये मेरा कमांड है, तो इसलिए मैंने इसको कमांड मोड में किया। P3.5 को क्लियर, क्योंकि P3.5 हमने RS को कनेक्ट किया था LCD के। और अभी जो A है, यानी कि ये 38H जो एक्यूमुलेटर में था, वो हम डाल रहे हैं P2 में। तो P2 जो है हमारे ये पिन है D0 से D7 तक जो LCD में गए। और उसके बाद हमने जो है P3.7 इसको वापस सेट किया, यानी कि एनेबल पिन को वापस सेट किया। जैसे कि लो से हाई किया, यानी कि उसको पता चलेगा कि अब डेटा रीड करना है तो वो डेटा रीड करेगा। और फिर हमने एक छोटा सा डिले कॉल किया है, ये डिले यहाँ पर है, और हाँ यहाँ पर है, ये एक शॉर्ट डिले है कॉल किया है हमने, यानी कि एलसीडी को जो है डेटा प्रोसेस करने का टाइम मिले। अगर कॉल नहीं करते तो फिर वो थोड़ा बराबर से काम नहीं करता, उसको थोड़ा सा डिले देना पड़ता है, शॉर्ट डिले ही सही लेकिन देना पड़ता है। और फिर हमने वापस जो एनेबल पिन है इसको जीरो लो कर दिया, यानी कि इसको पता चलता है कि एग्जीक्यूशन कंप्लीट करना है जब हाई से लो जाता है। तो पहले इसको लो किया, फिर उसके बाद डेटा हमने पोर्ट में डाला जो हमें डालना था, कमांड सॉरी। और फिर हमने उसको हाई किया, यानी कि उसको पता चलेगा अभी रीड करना है। और फिर रीड करना ख़त्म कब करना है, वो वापस होता है तब उसके बाद वो रीड करना बंद करते थे। तो ये काम है वो एनेबल पिन का इसमें। अब हम रिटर्न कर रहे हैं, उसको रिटर्न करके वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा, MOV A, -0CH। इसका मतलब है कि डिस्प्ले ऑन होना चाहिए। तो ये वापस एल कॉल CMD को कॉल करेगा, वापस वही चीज़ें होंगी, एनेबल 0, फिर कमांड मोड, डेटा P2 में जाएगा, फिर सेट होगा, फिर डिले कॉल होगा, फिर एनेबल लो होगा, फिर रिटर्न वापस आएगा। ये इंक्रीमेंट मोड है, यानी कि हर एक लेटर जो है, यानी कि हर एक डेटा जब एलसीडी में जाएगा उसके बाद वो नेक्स्ट कैरेक्टर पे जंप करना चाहिए। मतलब जैसे कि अगर मैंने एक बार ए डाला और फिर अगली बार अगला मैंने बी डाला, तो ए के ऊपर बी ओवरराइट नहीं होना चाहिए, ए के बाजू में बी आना चाहिए, यानी कि कर्सर जो है वो मूव करना चाहिए, इसलिए 06H लिखा है। और फिर सेम CMD को कॉल किया है, और फिर वापस ए में 01H क्लियर डिस्प्ले, यानी कि डिस्प्ले मतलब एकदम, मतलब जो भी अगर उसमें कुछ प्रीवियस डेटा रहेगा तो वो सब क्लियर होना चाहिए, और एकदम ब्लैंक एलसीडी होना चाहिए स्टार्टिंग में। और फिर वापस सेम LCD CMD कॉल किया, फिर ये रिटर्न होगा, फिर ये यहाँ से रिटर्न होगा। इसको जो LCD इनिशियल कॉल हमने यहाँ से किया, यहाँ से, तो यहाँ से रिटर्न होके ये K1 के अंदर यहाँ पर आ जाएगा एल कॉल डिले में। तो एल कॉल डिले में आने के बाद एक शॉर्ट डिले होगा, वही जो शॉर्ट डिले मैं बताया था पहले, वही वाला शॉर्ट डिले, ये वाला। फिर इसके बाद जो है हम एलकॉल डिस्प्ले हेलो सब रूटीन को कॉल करने वाला। तो वो डिस्प्ले हेलो सब रूटीन जो है वो हेलो डिस्प्ले करने वाला है 2 सेकंड के लिए।
तो हम्म, तो हमने डिले कॉल किया, शॉर्ट डिले। इसके बाद हमने जो है ए में 72 डाल 72 मतलब वो एच की आस की वैल्यू है। हम अभी आस की वैल्यूज हम डेसिमल में डाल सकते हैं, हेक्स में डाल सकते हैं। तो मैंने डेसिमल में डाली आस की वैल्यूज। अब इसमें हम चाहिए तो हम डायरेक्ट एच भी डाल सकते थे, पर मैंने आस की वैल्यूज डाली है। तो यहाँ पर मैंने एच की आस की वैल्यू डाली है 72 डेसिमल। और फिर मैंने एलसीडी डेटा को कॉल किया है। एलसीडी डेटा जो है ये जैसे कि मैंने एलसीडी सीएमडी था, वो सिर्फ कमांड रीड करने के लिए था। एलसीडी डेटा जो है वो डेटा रीड करने के लिए। कमांड और डेटा, ये जो दो सब रूटीन्स मैंने बनाए हैं, इनमें फ़र्क बस इतना है कि एक में आर एस ज़ीरो है, क्योंकि कमांड मोड में रीड करना है, और एक में आर एस वन है, क्योंकि इसमें डेटा मोड में रीड करना है। बाकी दोनों में एल्गोरिदम सेम है, सिर्फ मोड अलग है। ये डेटा मोड है, यहाँ पर P3.5 की वैल्यू वन है, यहाँ पर P3.5 की वैल्यू ज़ीरो है। बाकी एल्गोरिदम सेम है कि पहले एनेबल पिन ज़ीरो होगी, फिर मोड सिलेक्ट होगा, फिर डेटा जाएगा P2 में, फिर एनेबल पिन सेट हाई वन सेट होगी, फिर शॉर्ट डिले कॉल होगा, फिर वापस लो सेट होगी एग्जीक्यूशन ख़त्म करने के लिए, और फिर वापस रिटर्न होगा नेक्स्ट लाइन के लिए। देखिए यहाँ पर अभी अभी वो इंक्रीमेंट होगा कर्सर, और नेक्स्ट इस पे जाएगा वहाँ पर। अब ई की आज की वैल्यू है 69, तो वो एलसीडी डेटा को कॉल करेगा, वापस वही चीज़ें होंगी, एनेबल ज़ीरो, फिर डेटा मोड, P2 में वैल्यू जाएगी, फिर वो वन सेट होगा तब रीड, फिर डेटा रीड करेगा, वापस ज़ीरो होगा तो एग्जीक्यूशन ख़त्म कर देगा। ऐसा हर एक लाइन के लिए होगा, एल के लिए होगा, एल के लिए, ओ के लिए, ओ के लिए होगा, और फिर वापस एलसीडी से रिटर्न होगा। अब हमें क्या है, अब हमने हेलो एलसीडी में प्रिंट करा दिया, पर हमें ये 2 सेकंड के लिए चाहिए। तो जब हेलो हमने डाल दिया, वो तक डाल लिया, उसके बाद हम लोग एक डिले कॉल करें, ये डिले टू सब रूटीन कॉल करें। ये जो सब रूटीन है ये डिले जनरेट कर रहा है 2 सेकंड के लिए। तो अब ये डिले डिले टू सब रूटीन है, ये 2 सेकंड का डिले जनरेट करता है कि टी मोड की वैल्यू मोड वन है। R2 जो है हमने 28H रखा है। क्यों रखा है बताता हूँ। अभी ये जो है ये जो है ये TL0 और TH0, ये बेसिकली हमारा डेटा जो है वो 60, हम जो नंबर डाल रहे हैं, लाइक मैक्स टाइमर का लास्ट में बताया था कि मैक्सिमम वैल्यूज जो होती है वो 65536 तक काउंट कर सकता है। तो हमने शुरू किया है 15536 से। तो 15536 को जब हम बाइ हेक्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो बनता है 3CB0। तो 3CB0 16 बिट डेटा है, और इसे और 8051 8 बिट है। तो लेकिन जो TH0 और TL0 है, ये दोनों 88 बिट्स के होते हैं। तो इसमें अलग अलग डेटा डालना पड़ता है, तो इसलिए TL0 में जो है बाइट लोअर बाइट गया है, यानी कि B0H, और TH0 में हायर बाइट गया है, यानी कि 3CH। तो ये बताता है तो अपना माइक्रो कंट्रोलर को कि काउंट जो है वो 15536 से शुरू करना है। अब वो 15536 से शुरू करेगा, और उसको एंड करेगा 65536 तक, यानी कि टोटल 50,000 काउंट करेगा। एक काउंट करने के लिए 1 माइक्रो सेकेंड लगता है, यानी कि टोटल काउंट होगा 50,000 माइक्रो सेकेंड्स, जो कि होता है 50 मिली सेकेंड्स। अब ये 50 मिली सेकेंड्स का काउंट जो है ये करता रहेगा जब तक R2 ज़ीरो नहीं होता। R2 ज़ीरो नहीं होता, यानी कि R2 की वैल्यू 40 है, 40 डेसिमल, यानी कि हेक्स में 28H है, यानी कि 40 डेसिमल, यानी कि लूप 40 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। 40 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, तो 50 मिली सेकेंड्स इंटू 40, यानी कि 50 इंटू 40 होता है 2000। 2000 मिली सेकेंड्स, 2000 मिली सेकेंड्स मतलब 2 सेकेंड्स। ऐसे तो ये 2 सेकेंड होगा, और फिर रिटर्न होगा, और फिर रिटर्न होने के बाद ये यहाँ पर आ जाएगा, और फिर ये डिस्प्ले क्लियर कर देगा, यानी कि हेलो एक बार अगर 2 सेकेंड की डिस्प्ले हो गया, उसके बाद हेलो दिखेगा नहीं। और फिर ये क्योंकि ये कमांड है, ये डेटा नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर LCD CMD को कॉल किया है। और फिर रिटर्न होगा, रिटर्न होके डिस्प्ले हेलो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा यहाँ। फिर अब ये इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा कि LCD डिस्प्ले। फिर LCD डिस्प्ले जो है वो है
हमारे सेकंड टास्क के लिए कि हमें सेकंड लाइन पे एम पी एम सी एक्स सी सी वी आई टी में डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर हमने ए में 3CS डाला। ये जो कमांड है ये सेकेंड लाइन एक्टिवेट करता है। सेकेंड लाइन एक्टिवेट करना मतलब क्योंकि हम जो कमांड डाल रहे थे हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो फर्स्ट लाइन में जाता है, लेकिन अगर हमें कुछ स्पेसिफिक सेकेंड लाइन में चाहिए तो हमें उसके लिए सेकेंड लाइन एक्टिवेट करनी पड़ती है। तो ये कमांड जो है सेकेंड लाइन एक्टिवेट करता है। और फिर सेम LCD CMD को कॉल किया, एक शॉर्ट डिले कॉल किया, यानी कि वो प्रोसेस कर सके डेटा को। और फिर जो है ये मूव टू सेकेंड लाइन, ये कमांड जो है ये टेक्स्ट को सेकेंड लाइन में मूव करता है। ये जो है ये सेकेंड लाइन को एक्टिवेट करता है और ये मूव करने के लिए यूज़ कर किया जाता है। यानी कि अगर एक्टिवेट नहीं किया तो फिर वो मूव नहीं होता, इसलिए पहले एक्टिवेट करना पड़ता है उसके बाद उसको मूव करते हैं। और फिर ये सेम कमांड कॉल किया, डिले कॉल किया, और फिर सेम उसी तरीके से इसमें हेलो था, हमने एक बार सेकेंड लाइन में मूव कर दिया। फिर हमने सेम तरीके से हर एक लेटर की आस्की वैल्यूज़ डाली और LCD डेटा को कॉल किया, क्योंकि ये हम डेटा डाल रहे हैं। तो ये सेम ये भी स्पेस जो है 32 है, यहाँ पे ऐसा डाल के ये ख़त्म किया और इसको रिटर्न किया। रिटर्न करके ये आया LCD स्क्रोल पे। अब हमारा टास्क था कि हमें एम पी एम सी एक्स सी वी आई टी जो है 5 सेकंड के लिए दिखना चाहिए और स्क्रोल भी होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम हर एक लेटर को जो है एक एक सेकंड बाद स्क्रोल करेंगे, और ऐसे हम 5 लेटर्स को स्क्रोल करेंगे तो वो 5 सेकंड्स के लिए दिखेगा। तो अभी हम LCD स्क्रोल पर आ जाएंगे, यहाँ पर LCD स्क्रोल को कॉल कॉल होगा। LCD स्क्रोल में आएंगे, यहाँ पर हमने R3 रजिस्टर में 5 को पुट किया है। फिर हम एक डिले 1 को कॉल कर रहे हैं, यानी कि डिले 1 जो है ये सब रूटीन जो है ये 1 सेकंड का डिले बनाता है, क्योंकि यहाँ पर है। जैसे कि हमने 2 सेकंड का बना था, 2 सेकंड के लिए हमने 40 था हमारा नंबर, वैसे ही यहाँ पर 20 है, 20 डेसिमल, यानी कि हेक्स में 14 इंच। सेम नंबर से स्टार्ट किया है, तो वहाँ पर 2 सेकंड था तो इसलिए उसका हाफ 20, यानी कि 14 इंच हेक्स में। तो ये 1 सेकंड का 1 सेकंड का डिले देता है। उसके बाद ये जो है हमारे टेक्स्ट को शिफ्ट करता है। ये जो 18H कमांड है ये क्या करता है, ये जो हमारा टेक्स्ट है उसको जो है लेफ्ट में शिफ्ट करता है। तो जो हमारा एम पी एम सी एक्स सी वी आई टी है वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा, और लेफ्ट में शिफ्ट होगा। और फिर ये कमांड को कॉल करेगा, ये कमांड है। और फिर ये जो है ये DJNZ, यानी कि डिक्रीमेंट जंप इफ नो जीरो R3। R3 5 है तो अभी R3 5 से पहले डिक्रीमेंट होके 4 हो जाएगा। 4 जीरो के बराबर नहीं है तो फिर ये जंप करेगा स्क्रोल पे। स्क्रोल यहाँ पर है, फिर वापस ये 1 सेकंड का डिले जनरेट करेगा। वापस ये उसको एक से शिफ्ट करेगा, फिर वापस ये जो है डिक्रीमेंट करेगा। ये तब तक करता रहेगा जब तक 5 कैरेक्टर्स नहीं होते, क्योंकि R3 की वैल्यू 5 है तो 5 बार होने तक उस कोड को कॉल करता रहेगा। और जैसे ही 5 बार हो जाएगा वो जो है डिस्प्ले क्लियर कर देगा। और फिर जो है डिस्प्ले क्लियर करने के बाद वापस K1 पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर। और फिर वापस ये लूप जो है चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। अब इसका जो आउटपुट है वो यहाँ पर है। जैसे कि देखो पहले हेलो दिख रहा है, फिर हेलो दिखने के बाद हेलो क्लियर हो जाता है। हेलो 2 सेकंड के लिए दिखता है, उसके बाद हेलो क्लियर हो जाता है और एम पी एम सी एक्स सी वी आई टी दिखता है। फिर उसके बाद जो है वो एक कैरेक्टर शिफ्ट मारता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से इससे इसमें एक शिफ्ट हुआ है, ये यहाँ से यहाँ गया है यहाँ पर। फिर उसके बाद जो है अगले सेकंड में एम शिफ्ट होके वो पी दिख रहा है, सिर्फ एम दिख नहीं रहा क्योंकि वो शिफ्ट हो चुका है। फिर सेम अगले इसमें पी नहीं दिख रहा, सिर्फ एम दिख रहा है ऐसा, और फिर सी दिख रहा है। ये 5 बार हो गया 5 सेकंड का। उसके बाद जब ये हो जाता है तो इसके बाद क्लियर होके वापस फर्स्ट लाइन पे हेलो दिखता है, और ये लूप जो है चलती रहती है। तो इसमें बस यही ध्यान देना है कि इसमें बस जो एनेबल पिन्स है और RS पिन है, RW पिन है, उसमें ध्यान देना है कि RS पिन की वैल्यू अगर हमने कमांड सेट कर 0 सेट करी है तो वो कमांड ही लेगा। वो तब हम उसमें डेटा डालेंगे तो फिर वो बराबर से काम नहीं करेगा। तो हमें वो RS की पिन की वैल्यू 0 डालनी है या 1 डालनी है ये हमें पता होना चाहिए।